मूवी के स्टार्ट सीन में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम लाइट होता है। उस वक्त लाइट अपने स्कूल में होता है, तब अचानक से मौसम चेंज हो जाता है, हवाएं चलने लगती हैं और आसमान से एक जमीन पर बुक आ गिरती है। वो बुक लाइट को मिलती है, लाइट उसे चेक करता है और फिर अपने पास रख लेता है। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि ये कोई नॉर्मल बुक नहीं थी, ये कोई एंशियंट बुक थी। तभी वहाँ पे बारिश स्टार्ट हो जाती है। अंदर जाते वक्त लाइट देखता है कि स्कूल का एक बदमाश बच्चा दूसरे बच्चों को परेशान कर रहा होता है और लाइट उसे ऐसा करने से मना करता है, जबकि बदले में वो लड़का लाइट को पंच मार देता है। लाइट के साथ साथ उसका बैग भी जमीन पर गिर जाता है। एक टीचर को लाइट के बैग में दूसरे स्टूडेंट के होमवर्क और असाइनमेंट मिलते हैं, जिससे यहाँ पे ये बात रिवील हो जाती है कि लाइट पैसे लेकर दूसरे बच्चों के होमवर्क करता है। इस बात की वजह से उसे प्रिंसिपल के पास भेज दिया जाता है। प्रिंसिपल उसे पनिश करता है, उसे क्लास में बंद कर देता है। तभी लाइट को उस बुक की याद आती है जो कि आसमान से गिरी थी। वो उस बुक को रीड करना स्टार्ट कर देता है। ये कोई सिंपल बुक नहीं थी, बल्कि रूलों से भरी हुई थी। इसे रखने के भी कुछ उसूल थे। ये बुक सदियों पुरानी थी। इस बुक को पाकर लाइट को बड़ा अजीब फील हो रहा था। जब वो इस बुक को एग्जामिन कर रहा होता है, तब वहाँ पर अजीब चीज होना शुरू हो जाती है। वहाँ पर लाइट देखता है कि एक अजीब सा क्रिएचर जो कि इंसान नहीं था, उसकी बॉडी की स्किन एकदम नोकदार थी। वो काफी डरावना और क्रीपी टाइप का था। लाइट उसे देख काफी ज्यादा डर जाता है, लेकिन बाद में उसे सारी बात समझ आती है। ये कोई क्रिएचर नहीं बल्कि डेथ ऑफ स्पिरिट है, यानी मौत का फरिश्ता। ये एंजल ऑफ डेथ ये बुक का मालिक है। एंजल ऑफ डेथ लाइट को इस बुक की रियलिटी बताता है कि ये बुक क्या क्या कर सकती है। इस बुक में कुछ स्पेसिफिक नोट्स होते हैं जिन्हें डेथ नोट कहा गया है। जिस इंसान के पास ये बुक होती है वही इस बुक का ओनर होता है। मतलब उस वक्त इस बुक का ओनर लाइट था। इस बुक की खास बात यह है कि इसके डेथ नोट पे किसी इंसान का नाम लिख दे तो वो मर जाएगा। बुक का मालिक किसी को भी अपने पसंद के अकॉर्डिंग मार सकता है। लाइट कोई भी तरीका चॉइस करके उस बुक पे लिख दे, फिर तो मरने वाला सेम उसी मेथड उसी प्रोसेस से मरेगा। ऐसा करने के लिए ओनर को कुछ रूल फॉलो करने होंगे। लाइट फिलहाल तो इन सब बातों पे बिलीव नहीं करता। बुक के साथ जो एंजल ऑफ डेथ होता है वो सिर्फ उसी इंसान को नजर आता है जो कि बुक का ओनर होता है। उस वक्त एंजल ऑफ डेथ लाइट को बताता है कि 7 दिन में उसे एक नाम इस डेथ नोट पे जरूर लिखना होगा। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो बुक किसी और के पास चली जाएगी। इस बुक पे नाम लिखने की ये शर्त ये है कि ओनर को उस पर्सन का ओरिजिनल नेम और फेस जरूर याद होना चाहिए, और मौत का कोई एक तरीका लिखा जाएगा जो एक्चुअल में होता है। एंजल ऑफ डेथ लाइट को कहता है कि उसे ये बुक जरूर एक बार आजमानी चाहिए। तभी लाइट विंडो से उस बदमाश लड़के की ओर देखता है जो उस वक्त भी किसी को परेशान कर रहा होता है, और उसने लाइट को भी मारा था। एंजल ऑफ डेथ की बात मानकर लाइट उस बुक में उस लड़के का नाम लिख देता है। उस लड़के की मौत कुछ इस तरीके से लिखी होती है कि उसका सर क्रश होगा। फिर हम बाहर का व्यू देखते हैं कि वो अचानक से बदल जाता है। 2 गाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं। एक गाड़ी में रखी लैंडर से उसका सर क्रश हो जाता है। सब लोग उसे देख हैरान हो जाते हैं। ये सब देख लाइट को भी यकीन आ जाता है कि जो कुछ भी एंजल ऑफ डेथ ने बताया है वो सब सच है। इस वजह से लाइट बहुत डर जाता है। एंजल ऑफ डेथ लाइट को बताता है कि तुम इस बुक की मदद से बहुत कुछ कर सकते हो। अगर तुम इस बुक को लेना नहीं चाहते तो मैं इसका मालिक किसी और को बना दूंगा। इसके बाद लाइट अपने घर वापस आ जाता है। घर में हम लाइट के फादर को देखते हैं जो कि एक डिटेक्टिव है। अब हमें दिखाया जाता है कि कुछ साल पहले एक क्रिमिनल ने लाइट की मदर का मर्डर कर दिया था, लेकिन वो क्रिमिनल की कोई सबूत ना होने की वजह से वो अभी तक आजाद घूम रहा है। इस बात की वजह से दोनों बाप बेटे के रिलेशन भी कुछ खास नहीं थे। लाइट अपने फादर से नाराज होता है कि आपने मेरी मदर की मौत का बदला क्यों नहीं लिया। इस बात को लेके लाइट हमेशा अपसेट रहता था। फिर लाइट को आइडिया आता है कि मैं उस क्रिमिनल का नाम भी उस डेथ नोट में लिख देता हूँ, और वो वैसा ही करता है। उस क्रिमिनल का नाम वो डेथ नोट में लिख देता है। फिर हमें वही क्रिमिनल दिखाया जाता है जो कि अपने साथियों के साथ पार्टी कर रहा होता है। सडन देखते देखते उसकी मौत हो जाती है। जब बाप बेटे को उसकी मौत की खबर मिलती है तो वे दोनों खुश हो जाते हैं। यहाँ पर लाइट ने अपनी मॉम की मौत का बदला भी ले लिया। लाइट और उसके डैड का झगड़ा भी खत्म हो गया। आखिरकार लाइट सोचता है कि इस बुक की हेल्प से क्यों ना अच्छे काम किए जाएं। लाइट स्कूल में बैठ ये सब बातें सोच रहा होता है। तभी उसके पास एक लड़की आ जाती है जिसका नाम मिया होता है। मिया लाइट की बेस्ट फ्रेंड होती है। इसी वजह से लाइट उसे ये सीक्रेट बता देता है कि मुझे एक मिस्टीरियस बुक मिली है जिस पर अगर किसी का भी नाम लिख दें तो वो मर जाता है। लेकिन मिया को इस बात पे बिलीव नहीं होता। इस बात का प्रूफ देने के लिए मिया को लाइव न्यूज दिखाता है जहाँ एक किलर दिखाया जाता है। लाइट उस किलर के बारे में डेथ नोट में लिख देता है कि एक गाड़ी उसे हिट कर देगी जिसकी वजह से वो मर जाएगा। अब क्योंकि लाइट को उस क्रिमिनल का नाम और चेहरा मालूम था, इसलिए बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा उसने लिखा था। मिया काफी शॉक्ड रह जाती है। प्लान बनाते हैं कि वो अब एक बहुत बड़ी ताकत के मालिक है। हम इस बुक की मदद से दुनिया के बुरे लोगों को मिटा सकते हैं। बुरे लोग यानी क्रिमिनल, किलर, उन्हें बुरे लोगों को मिटाने
करने के लिए उनका नाम और उनका चेहरा अच्छी तरह से याद होना चाहिए, जो कि इंटरनेट पे इजीली मिल जाएगा। इसलिए उन लोग बुरे लोगों के नाम की एक लिस्ट बनाते हैं और बुरे लोग धीरे धीरे मरने भी लगते हैं। यहाँ हम ये भी जान लेते हैं कि बुक का ओनर मरने वाले पे भी कंट्रोल कर सकता है। लाइट ने अपने लिए एक नाम भी चुना था जो कि कीरा होता है, यानी जब भी कोई मरता था तो लाइट वहाँ पे कीरा लिख देता था, क्योंकि बुरे लोगों में इस नाम का डर फैल जाए और वो गलत काम छोड़ दें कि अब सब बुरे लोगों को मारने के लिए कीरा आया है। देखते ही देखते ये खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है कि जो कि सब बुरे लोगों को मारता जा रहा है और कुछ लोग कीरा को सपोर्ट कर रहे थे। इस दुनिया से अब बुरे लोगों का खात्मा हो जाएगा। अब क्योंकि था तो वो एक किलर ही, तो पुलिस भी उसे ढूंढना चाहती थी। अब क्योंकि कोई सबूत लाइट के खिलाफ नहीं होने के कारण वह उस तक पहुंचना इम्पॉसिबल था। फिर एक इंटेलिजेंट डिटेक्टिव को इस केस के लिए हायर किया जाता है। इस डिटेक्टिव का नाम एल है, जो कि काफी स्मार्ट था, जो कि हमेशा अपने फेस को कर्व्ड रखता था। उसका ओरिजिनल नेम कोई भी नहीं जानता था। लाइट और मिया अपनी लाइफ में बहुत ही खुश थे और वो अब तक 400 से भी ज्यादा लोगों को मार चुके थे। एल एक कॉन्फ्रेंस में अनाउंस करता है कि कीरा सबके सामने आ जाए। एल क्योंकि काफी स्मार्ट था तो वो वापस केस को स्टार्ट से देखता है। लाइट के फादर भी एक डिटेक्टिव थे तो एल उन्हें भी अपनी टीम में शामिल कर लेता है ताकि वो जल्दी से जल्द कीरा तक पहुंच जाए। लाइट और मिया काफी अपसेट हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि उन्हें पकड़ने के लिए एक साजिश रची जाएगी, क्योंकि अब तक वो मजे में थे, लेकिन एल की एंट्री ने उन्हें डरा दिया था। लाइट अपने फादर से पूछता है कि अगर कीरा को पकड़ लिया तो कीरा के साथ क्या किया जाएगा। लाइट का डैड कहता है आधे लोग कहेंगे कि कीरा को फांसी की सजा दी जाए, आधे लोग कहेंगे कि उसने सब कैसे किया, इस बात पर रिसर्च की जाए। डैड की बातें सुन लाइट और भी डर जाता है। फिर ये सारी बातें वो मिया को भी बताता है और उससे कहता है कि उसे अब बंद कर देना चाहिए, क्योंकि एल के शक के दायरे में सभी लोग थे, उसमें लाइट भी था। क्योंकि वो अपने फादर के डाटा को इजीली एक्सेस कर सकता था, इसलिए एल लाइट की एक्टिविटी देखने के लिए उसके पीछे एक एजेंट लगा देता है। जब लाइट को इस बात का रियलाइज होता है तो वो खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश करता है। बुक में लाइट का इंटरेस्ट कम होता देखकर मिया को बुरा लग जाता है, क्योंकि ये सब करके मिया बहुत एंजॉय कर रही थी। लाइट और मिया के लिए उनके रास्ते का कांटा एल बन चुका था, लेकिन वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि ना तो वो लोग उसका ओरिजिनल नाम जानते थे और ना ही उसका फेस देखा था, जो कि बुक का मेन रूल है। लाइट और मिया इस बात पर डिस्कस कर रहे होते हैं कि उन सभी का नाम इस बुक में दर्ज कर देना चाहिए जो कि कीरा को ढूंढ रहे हैं, ताकि बाकी डिटेक्टिव कीरा से डर जाएं और मजबूरन उन्हें इस केस को बंद करना पड़े। ये सब मिया करना चाहती थी, पर लाइट ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो इनोसेंट लोगों को मारना नहीं चाहता था। इसलिए मिया को भी लाइट की बात माननी पड़ती है और उस पर एग्री करती। इसके बाद एल को ये भी पता चल जाता है कि कीरा ने सिर्फ उन लोगों को टारगेट किया है जिन लोगों का नाम टीवी या इंटरनेट पर है। कीरा उन लोगों को नहीं मार सकता जिसका वो नाम और फेस नहीं जानता। अब उस पर नाम ना आए, इसलिए लाइट डिसाइड करता है कि वो कुछ दिनों के लिए किसी को भी नहीं मारेगा। लेकिन सडनली इंसिडेंट हो जाता है कि सभी एजेंट एक बिल्डिंग से खुद सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि वो इस केस में शामिल थे और कीरा को ढूंढ रहे थे। लेकिन ये नाम तो लाइट ने लिखा नहीं था, तो फिर ये नाम किसने लिखा। यहाँ से सिचुएशन खराब हो जाती है, क्योंकि कीरा अब तक बुरे लोगों को ही मारता था, सब उसे हीरो समझते थे, पर अब तो उसने पुलिस वालों को भी मार दिया। अब वो सबके लिए खतरा बन चुका था कि अब वो किसी को भी मार सकता है। इस बात को लेके लाइट काफी परेशान हो जाता है। वो इस सब के बारे में एंजल ऑफ डेथ से पूछता है कि क्या ये सब तुमने किया है। तब एंजल ऑफ डेथ कहता है कि ये सब नाम किसी और ने लिखे हैं, क्योंकि ये काम मैं नहीं कर सकता। लाइट के फादर कीरा को चैलेंज करते हैं कि इनोसेंट लोगों को मारना बंद कर दो, अगर हिम्मत है तो मुझे मार कर दिखाओ और सबके सामने आ जाओ। ये न्यूज लाइट और मिया भी देख रहे थे। गुस्से में आकर मिया लाइट से कहती है कि तुम अपने फादर का नाम लिख दो इस बुक में। लाइट मिया से कहता है कि कैसे मार सकता हूँ मैं अपने पापा को, तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया है। एल बड़ी समझदारी के साथ इस केस को हैंडल कर रहा था। वो अब देखता है कि क्या अब लाइट के फादर को कीरा मारता है या नहीं मारता, पर ऐसा नहीं होता। अब क्योंकि लाइट के फादर नहीं मरे तो अब एल का शक लाइट पे था, तो अब क्योंकि एल का शक लाइट पे था, अब वो यकीन में बदल जाता है, क्योंकि वो भी तो एक डिटेक्टिव ही है जो कि इस केस को हैंडल कर रहे हैं। कीरा ने उन्हें नहीं मारा, इसका मतलब कीरा और कोई नहीं बल्कि लाइट है। इसलिए एल रात को लाइट से मिलता है और उससे सच बुलवाने की कोशिश करता है कि तुम ही कीरा हो ना। एल लाइट से काफी क्वेश्चंस भी करता है और उसे अपना फेस भी दिखा देता है और कहता है कि अब ऐसा करना बंद कर दो। लाइट उसकी बातों को इग्नोर करता है और वहाँ से चला जाता है। अब खतरा क्योंकि उसके सर पे ही था, तो वो चाह के भी एल को नहीं मार सकता था। मिया लाइट को प्रपोज करती है और उससे कहती है कि हमें कुछ करना चाहिए एल को रास्ते से हटाने के लिए। लाइट काफी सोचता है, तभी वो कहता है कि एल का चेहरा मैं देख चुका हूँ, एल का ओरिजिनल नाम उसका फ्रेंड जरूर जानता होगा। लाइट उसके फ्रेंड का नाम उस बुक में लिख देता है और उसे अपने कंट्रोल में कर लेता है। अब इस बुक का एक और रूल सामने आता है कि अगर किसी के नाम वाला पेज जला दे तो उसकी डेथ नहीं होगी। लेकिन एंजल ऑफ डेथ लाइट को बताता है कि ये सिर्फ उसके साथ एक ही बार होगा। अब एल का फ्रेंड लाइट के कंट्रोल में था, पर वो
भी एल का ओरिजिनल नेम नहीं जानता था। लाइट उसे ऑर्डर देता है कि किसी भी तरह से एल का ओरिजिनल नेम पता लगवाओ। तब एल का फ्रेंड बताता है कि एल एक एकेडमी में जाता था, मे बी उसका नाम डॉक्यूमेंट्स में हो, ओरिजिनल नेम हो, इसलिए लाइट उससे फौरन उस एकेडमी में जाने के लिए कहता है। एल का फ्रेंड ऐसा ही करता है, वो एकेडमी में चला जाता है। लाइट का प्लान था जब उसे एल का ओरिजिनल नेम पता चल जाए तो वो उस पेज को जला देगा जिस पर एल के फ्रेंड का नाम लिखा था, जिससे उसकी जान बच जाएगी और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन एल को डाउट हो जाता है कि उसका फ्रेंड मिसिंग है। उसे सारी बात भी समझ आ जाती है कि लाइट ने उसे भी अपने कंट्रोल में कर लिया है मेरा असली नाम जानने के लिए। इस बात से एल काफी वरीड हो जाता है, इसलिए एल बगैर इन्फॉर्म किए लाइट के घर आ जाता है। वो लाइट के फादर से कहता है कि रियल कीरा और कोई नहीं बल्कि आपका लड़का ही है और इसी ने मेरे फ्रेंड को गायब किया है। पर लाइट पर किसी को भी शक नहीं था क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। एल उनके घर की तलाशी लेता है मगर एल को वहाँ कुछ भी नहीं मिलता और ना ही वो एंशिएंट बुक मिलती है क्योंकि मिया उसे अपने साथ ले जाती है। फिर लाइट को एल के फ्रेंड की कॉल आती है। वो कहता है कि वो एल की एकेडमी तक पहुंच गया है पर उसके पास अब थोड़ा ही टाइम रह गया था। एल का फ्रेंड नाम बताने ही वाला होता है। जब लाइट पेज को जलाने लगता है तब वो देखता है कि वहाँ से वो पेज गायब है, इसलिए नाम बताने से पहले एल के फ्रेंड की मौत हो जाती है। इस बात से लाइट को काफी दुख होता है। फिर एक डांस पार्टी में मिया ये राज रिवील कर देती है कि एल के फ्रेंड के नाम का पेज उसने ही फाड़ा था और तो और पुलिस वालों के नाम भी बुक में मैंने ही लिखे थे। अब तो मैंने तुम्हारा भी नाम इस बुक में लिख दिया है। और लाइट की मौत का तरीका है कि आधी रात को उसकी हार्ट बीट बंद हो जाएगी और वो मर जाएगा। वो कहती है कि वो अगर ये बुक उसे दे दे तो वो उसके नाम का पेज जला देगी। यानी मिया ने बुक लेने के लिए लाइट को अपने प्यार के ट्रैप में फंसाया। जब एल को अपने फ्रेंड की मौत का पता चलता है तो वो लाइट के पीछे पड़ जाता है। फिर लाइट को पकड़ ही लेता है लेकिन वहाँ पे खड़े एक शख्स को कहता है कि ये कीरा है और इसे पकड़ने में मेरी हेल्प करो। लेकिन वो शेफ एल को ही बेहोश कर देता है क्योंकि वो कीरा का सपोर्टर था। भागते भागते लाइट मिया को भी अपने साथ ले जाता है और वे दोनों एक झूले में आ जाते हैं। दोनों झूले में ही फंस जाते हैं। इतने में पुलिस भी वहाँ आ जाती है। लाइट मिया से कहता है कि अगर वो मुझसे प्यार करती है तो वो बुक को कभी टच नहीं करेगी, हम एक होकर सब कुछ नॉर्मल कर देंगे। लेकिन मिया लालची थी तो वो उसकी बात नहीं मानती, वो बुक को लाइट से छीन लेती है। ये देख लाइट मिया से कहता है कि ये तुमने बहुत गलत किया। ये सुनकर मिया समझ जाती है कि बुक में मेरा नाम भी लाइट ने लिख दिया है। दोनों का नाम बुक में होने से सडनली दोनों नीचे गिर जाते हैं। मिया की तो मौके पे ही मौत हो जाती है और लाइट पानी में गिर जाता है। फिर हमें लाइट को एक हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जो कि कोमा में होता है। इसी दौरान और क्रिमिनल्स की भी मौत हो जाती है। वो लोग देखते हैं कि एल का शक तो लाइट पर था लेकिन वो तो कोमा में जा चुका है, लेकिन लोग तो फिर भी मर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि मिया और लाइट झूले से गिर रहे होते हैं, तभी एक पेज बुक से निकलता है और जल जाता है और उस पेज पर लाइट का नाम लिखा था। लाइट ने एक समझदारी की थी। जब उसे पता चलता है कि मिया ने उसका नाम बुक में लिख दिया है तो उसने ये लिखा कि अगर मिया उससे ये बुक ले लेगी तो वो मारी जाएगी और वो पेज जिस पर लाइट का नाम लिखा है वो भी जल जाएगा और लाइट पानी में गिर जाएगा। इसी के साथ उसने काफी बुरे लोगों के नाम भी उस बुक में लिख दिए थे। एक बुरा डॉक्टर लाइट को पानी से बाहर निकालता है और उसे कोमा में भेज देता है और बाद में वही डॉक्टर सुसाइड कर लेता है। और फिर एक और आदमी उस बुक को लाता है और उसमें बहुत सारे बुरे आदमियों के नाम लिख देता है। वही आदमी उस बुक को वापस लाइट को दे जाता है। अब लाइट भी कोमा से बाहर आ जाता है और एल को भी सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन वो आखिरी बार मिया के घर की तलाशी लेता है और वहाँ उसे मरने वाले सभी पुलिस ऑफिसर के नाम मिल जाते, जिसकी वजह से सारा इल्जाम मिया पर आ जाता है। अब वो बुक लाइट के पास आ जाती है और वो भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। मिया सोचता है कि उसे इस तरह किसी पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए था। इसी के साथ अपनी मूवी एंड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो इस मूवी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बाय। जय श्री राम।